नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड पानी में चंदा और चांद पर आदमी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला इस साल सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। ये जनवरी का लास्ट वीक है, लास्ट सप्ताह है, चल रहा है और एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया है कि बस आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। लास्ट में जितने भी इसमें प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। हर चीज़ मतलब कहने का मतलब कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न जो MCQ हैं वो तो अभी हम जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा वैसे ही सारे MCQ मैं करा दूँगा। और बता दूँ आपको कि इसमें प्रश्न किस प्रकार बनते हैं वो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए MCQ जो हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इस प्रकार बनते हैं। ये सारे प्रश्न जितने भी इसमें हैं 12, 15, 20 जितने भी होंगे सभी मैं करा दूँगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखिए। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। तो ये इसीलिए आसानी से पढ़िए, समझिए, याद करिए। याद करने की कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ लेंगे ना, एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर पहला, उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ और लेखक का नाम, पाठ का नाम ये आपको रटा होना चाहिए। ये मैं रटवाऊँगा नहीं, बस बता सकता हूँ। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करना आपको आनी चाहिए। ये भी मैं बता दूंगा परीक्षा पर, हाँ लास्ट में बताऊंगा। अभी तो मैं पाठ पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब समाप्त होगा सारे प्रश्न करा दूंगा। देखिए यहाँ पर भी सर्वप्रथम कौन चंद्रयान से बाहर निकले, यानी कौन निकला, नील आर्मस्ट्रांग ने। मतलब हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आप पाठ एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको खुद ही आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं लेखक का नाम बता दे रहा हूँ, जयप्रकाश भारती ने लिखा है इसको। थोड़ा सी आप सुन लीजिए इसके बारे में। देखिए जब चांद पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने और एडविन एल्ड्रिन, यानी 3 लोग थे, पहले नील आर्मस्ट्रांग, फिर माइकल कलिंस और एडविन एल्ड्रिन, जब इन्होंने कदम रखा चांद पर तो आप समझ लीजिए कि इतने खुश था पूरा भारत ही नहीं, अमेरिका, ये तो अमेरिका के थे अपोलो 11 यान से। तो उस समय इतना जो खुशी थी लोगों में, तो जिनके पास टेलीविज़न था, पहले उस समय इंटरनेट की सुविधा नहीं थी कि आज जैसे घर घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो कोई भी समाचार हो सुन लिए अपने कमरे में, अपने घर में बैठ के देख लिए। उस समय क्या था, कहीं गांव में एकाध लोगों के पास टीवी होता था, एकाध लोगों के पास रेडियो होता था, तो पूरा गांव इकट्ठा होता था उस समय उनके घर में, उनके पास में। तो वो घटना बताई जा रही है उस समय की, वो बताई जा रही है पूरी की पूरी घटना में वही कहानी आपको देखने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे, यानी सभी को इंतज़ार था कि कब अपोलो यान लैंड करे चंद्रमा पर और कब ये समाचार हमें सुनने को मिले। रेडियो होता है जो समाचार बताता है, आज भी है, मतलब इसमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। जिनके पास टेलीविज़न थे, यानी जिनके पास टीवी थे, वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांच घटना के एक एक क्षण के वो भागीदार बने थे, यानी एक एक क्षण वो आनंद ले रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे, यानी इतना उत्सुकता थी उनके अंदर, इतनी जल्दी थी ये चीज़ सुनने के लिए कि वो अपने अस्तित्व से बेखबर हो गए थे कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। बस रेडियो या टेलीविज़न के पास सभी लोग एक दूसरे के जाके खड़े हैं। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा पर पहुंचने के अपने सपने सजाए, आज इस धरा के ही 2 मानव उस सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। यानी कह रहा है युगों युगों से जो मानव ने, बहुत सारे लोगों ने चंद्रमा पर जाने के लिए सपने सजाए थे, आज इस धरा यानी इस धरती के लोगों ने ही उस सपने को सच कर दिया। सोमवार 21 जुलाई 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रतल पर उतर गया। देखिए डेट और चंद्रयान का नाम और कौन कौन थे ये आपको याद होना चाहिए भाई। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा, यानी अब यहाँ पे देखिए जल विहीन, यानी चंद्रमा पर जल नहीं था, शांति सागर।
भारतीय समय के अनुसार 1:47 आपको समय भी याद रखना होगा। पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। ये समय भी आपको ध्यान देना है, यानी याद रखना है। अपोलो 11 को केप कैनेडी ने बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे, कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूल यान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्रतल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूल यान से 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे, यानी वो चंद्रमा की परिक्रमा, ऐसे चांद है तो इसके ऐसे चारों तरफ इनका यान घूम रहा था। ठीक। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी, चमकीले और सुंदर दिखाई दे रहा है, यानी बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृष्टि है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैगनी रंग की चट्टान देखी है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही हैं। यही एक भव्य एकांत स्थान है। यानी उन्होंने उतरने के बाद क्या बताया? उन्होंने बताया कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैगनी रंग की चट्टान देखी है, ठीक, जो कि सूर्य की रोशनी से चमक रही है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्रतल पर रखा, दाहिना नहीं, बायां, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रांग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्रतल को जैसा समझते रहे वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। अस्वस्थ होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ कदम चले। चंद्रतल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ही ऊंची छलांग है। तभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। 20 मिनट बाद ही एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्रतल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्रधूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। जब उन्होंने टेलीविज़न कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया, अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्रतल पर पहुंचा था। उसने अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे, जो बाद में भी पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सके। इस चंद्र विजेताओं ने चंद्रतल पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया और लेजर परावर्तक रखा। उन्होंने एक धातु फलक, जिन पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रांग ने जोर से पढ़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए एक शांति की कामना लेकर आए हैं। दोनों चंद्रयात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्रतल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से यह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्रध्वजों ने संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्रतल पर छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी गागरिन और एम के मोरोव
को मरणोपरांत दिए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रिसन, हार्ट और सैफी को दिए गए पदों की अनुकृतियां वहां रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल उछल कर चलते देखे गए। मानव को चंद्रमा पर उतरने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीक क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों सालों से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। यानी कह रहे हैं कि जिस चांद को लोग पूजते थे, जिस चांद को भगवान मानते थे, कवियों ने चांद की तुलना यानी कि प्रेम में चांद की तुलना नायक यानी नायिका से की जाती थी, तो वो जीवित यानी बहुत ही सुंदर माना जाता है कि भाई चांद सब मुखड़ा है, चांद के समान, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान सफ़ेद है, चंद्रमा के समान सुंदर है। बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी कवियों ने मतलब लिखा। तो कह रहे हैं कि इन सब को क्या कर दिया इन्होंने, इन सब पर प्रहार किया और इनको एक मात्र कल्पना ही बना दिया, करार माना, और उस चांद को बदसूरत कह दिया। क्योंकि जिस चांद को बड़ा सुंदर बताया जाता था, चांद से तुलना की जाती थी, तो उस चांद को क्या कर दिया गया, बदसूरत यानी बेकार। अब बेकार कर दिया गया तो भाई बदसूरत हो गया, तो कौन तुलना करने वाला है, कोई नहीं करेगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है और कवियों ने कविताएँ रची है। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी बिरहणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री रामचंद्र माँ को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र इतना घूम गया है, इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव उतर गया। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सका था, वहाँ वह कल्पना के पांवों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1968 को पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे थे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देश ने अपने अंतरिक्ष यान छोड़े। इसमें कुछ मानव यान थे और कुछ मानव रहित। इसे मानव का
साहस कहें या दुस्साहस की, उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकलकर अनंत अंतरिक्ष में विचरण भी शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते दो यानों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने के चमत्कारी करतब भी किए गए। अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानो अपोलो 10 के द्वारा इस नाटक का पूर्वाभिनय भी किया गया था। इसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूल यान को कक्षा में घुमा रहा था और अन्य 2 यात्री चंद्रयान में बैठकर उसे चंद्रमा से केवल 9 मील की दूरी तक ले गए थे। उन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल पर अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे थे। चंद्रयान को मूल यान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर लौटाए। मानव को चंद्रतल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जान चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। वह विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं। इन्हें 3 मॉड्यूल कह सकते हैं। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबावों को सहन कर सके। नियंत्रण कक्ष, शयनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सबका मिला जुला रूप ही यह मॉड्यूल होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं। यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाए जिसे यान से अलग भी कर सकते हैं। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली स्थान था जहां कि तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सकें। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय उसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी के भंडार एवं मल के निष्कासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट भी रहते हैं। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए यह कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकते हैं। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। यह औसतन आकार के ट्रक की जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन तक 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर दागकर ही ऐसा किया जाता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल अंतरिक्ष यान का एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 8200 किलो प्राणोदक था जिससे 4500 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी, चंद्रतल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं, यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर बैटरियां मूल यान से और पृथ्वी से संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए 7 एरियल लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी समय अलग किए जा सकते थे। चंद्रतल से वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का काम देता है और उसे चंद्रतल पर ही छोड़ दिया गया। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रतल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए।
चंद्र पर इन दो यात्रियों ने पाँवों के ऐसे निशान छोड़े जैसे कि किसी हल चलाए खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्रकक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ दिया। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसके कक्ष में ही छोड़ दिया गया। इंजन दागकर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी थी कि ये यात्री ऐसे कीटाणु तो अपने साथ नहीं ले आए जो मानव जाति के लिए घातक हों। उन यात्रियों के द्वारा लाई गई धूल और चंद्र चट्टानों के नमूने को अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिए गए। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्रतल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थापित करनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, यानी ऐसे यान जिसमें मानव न हो। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन अंतरिक्ष स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये सब हो चुके हैं, स्टेशन स्थापित हो गया है। यानी वो तो 1969 की बात थी ना। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा, कौन कह सकता है। ये रहे कुछ प्रश्न बहुविकल्पी आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रतल पर कितने समय बिताए थे? ये तो आप बता ही सकते हैं, बताइए कितने समय बिताए थे। कहीं 21 घंटे 36 मिनट दे रहा है। आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे, ये देखिए 21 घंटे 36 मिनट बिताए, यानी नंबर घ 21 घंटे 36 मिनट। दूसरा, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस तिथि से मानी गई है? बताइए। 4 अक्टूबर 1957। ठीक। कमांडर कैप्सूल का वजन कितना किलोग्राम था? वाह 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 वाह, बता दीजिए। ये देखिए, कमांडर कैप्सूल का वजन 5500 यानी 5500 किलोग्राम था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ख नंबर। देखिए, इसी तरह आप अगर पढ़ें, अच्छे ध्यान से सुन लीजिए, 1-2 बार याद हो जाएगा, कोई बहुत वो नहीं है। चौथा, ईगल नामक चंद्रयान किस वर्ष चंद्रतल पर उतरा था? 21 जुलाई 1970। ये भी 68, ये भी 21 जुलाई 1969। ग नंबर। जयप्रकाश भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए भैया। 5वें का क्या हो जाएगा? 5वें का हो जाएगा घ नंबर 1936। फिर जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे? छठे का हो जाएगा चांद। नहीं, चांद तो मार के बिल्कुल ना आइएगा। नंदन। ठीक, छठे का क हो जाएगा। 7वां दिख रहा है आपको? हाँ, हमें दिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको दिखना चाहिए। 7वां क्या है? जयप्रकाश भारती के पिता का क्या नाम था? 7वें का क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण दास, जयप्रकाश, रघुनाथ सहाय। पानी में चंदा और चांद पर आदमी किसकी रचना है? निराला। चलिए मार दीजिए निराला को। ये तो जयप्रकाश भारती हो जाएंगे। 8वें का घ। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न है, मतलब कुल मिला के 11 प्रश्न हैं। ठीक। 9वें का, जयप्रकाश भारती की मृत्यु किस वर्ष हुई? 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ख। 2005 में बहुत सारे लोगों का जन्मदिन हुआ होगा। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। 10 का क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती।
निम्न में से किस यान की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थापित हो गई थी? ये अभी समझ लीजिए। अपोलो 13। ठीक, तो आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो देखें तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक यही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 11-12 में भी पढ़ना है हिंदी, तो पढ़ लीजिए और अच्छे से वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए एग्ज़ाम की अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में।